हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पाइथन की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस को देखने वाले हैं आज। तो चलिए हम जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पाइथन जो है उसमें जो लिस्ट है वो आपका एक डेटा टाइप होता है, ठीक। उसके बाद में ये एक अरे जैसा होता है, जैसा हमारा अरे होता था दूसरे लैंग्वेजेस में, जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते थे, ठीक है। पर यहाँ वेरिएशन ये है कि जो आपकी लिस्ट है इसको हम अरे तो बोल सकते हैं, लेकिन जैसा अरे में होता था कि सेम डेटा टाइप ही चलेगा, वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ आपको डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स भी स्टोर करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जैसे आपको ये वेरिएबल नाम का आपने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम ले लिया var इक्वल्स टू करके, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने जो भी लिख रखा है कॉमा से अलग अलग करके वो तीन उसके एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ये जो रेड पेन से लिख रखा है ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड कर सकता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को भी होल्ड कर सकता है, और इसमें भी जो आपकी इंडेक्सिंग होती है वो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी। इंडेक्सिंग शुरू कहाँ से होगी? जीरो से, जैसे हमारे एरे में होती थी। और नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा? नेगेटिव इंडेक्सिंग से हम रिवर्स ऑर्डर में इसको ट्रेवर्स कर पाएंगे। -1 का मतलब होगा लास्ट एलिमेंट, -2 का मतलब सेकेंड लास्ट, -3 मतलब थर्ड लास्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी कुछ मेथड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में मेथड्स भी दी हुई हैं। तो एक मेथड है हमारी अपेंड, ठीक है। तो अपेंड के थ्रू हम क्या करेंगे, अगर हमारा एक ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है मान लेते हैं, उस लिस्ट में हमको एक और एलिमेंट ऐड करवाना है, तो हम किसको यूज करेंगे? अपेंड को। बट यहाँ पे लिमिटेशन क्या है? एक तो एक ही एलिमेंट ऐड होगा, दूसरा वो एलिमेंट कहाँ पर ऐड होगा? एट द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब लिस्ट के लास्ट में जाके वो वाला एलिमेंट आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टपल्स भी ऐड की जा सकती हैं, तो जब टपल्स देखेंगे हम तब देखेंगे और डिटेल में। तो यहाँ यदि देखूं तो देखो एक लिस्ट बनाई मैंने, इनिशियली ये स्क्वायर ब्रैकेट खाली रखे, मतलब लिस्ट कैसी है? एम्प्टी। अब क्या किया मैंने इसमें? लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ वैल्यू दे दोगे। तो हमने जो 1 था वो दे दिया, तो 1 कहाँ चला गया? लिस्ट एम्प्टी थी तो इस लिस्ट में आ गया 1। फिर हमने क्या किया? हमने एक रेंज पूरी स्टोर करवाने की कोशिश की, तो ये जो है आपकी रेंज फंक्शन 1 से लेके 4 दिया है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, और कहाँ तक की वैल्यू जाएगी? <4 तक की। तो ये 3 बार आपका लूप चलेगा 1, 2 और 3 के लिए। तो हमने हर बार में क्या कर दिया है, ये जो लिस्ट थी उसमें किसको अपेंड करवा दिया? आई को। तो आई की वैल्यू शुरू कहाँ से हुई? 1 से, तो पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ 1 के बाद में। तो एक बार में ये सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड करेगा, और इसका जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा? जो भी आपका लिस्ट वेरिएबल है उसका नाम डॉट अपेंड, और उसके बाद ब्रैकेट में आप दोगे वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो आपकी लिस्ट थी एक और, वो लिस्ट बना दी हमने। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक वैल्यू को अपेंड करवाया, वैसे ही हम एक लिस्ट के पीछे दूसरी लिस्ट को भी अपेंड करवा सकते हैं। तो यहाँ हमने एक और लिस्ट बना दी, ये कैसी है? स्ट्रिंग वैल्यूज दे रखी हैं। अब हमने क्या किया, लिस्ट जो फर्स्ट वाली थी जिसमें 1, 1, 2, 3 आए थे, उसी में हमने क्या करा, ये वाली लिस्ट को अपेंड करवा दिया। तो हमने लिखा लिस्ट डॉट अपेंड लिस्ट 2, तो ये वाली जो लिस्ट थी वो उसमें आगे जाके जुड़ जाएगी। तो अब हमको क्या वैल्यू मिलेगी? 1, ये 1 पहले ऐड हुआ था, फिर 1 से 3 तक फिर अपेंड हुए थे 1, 2, 3, और फिर आएगा आपका होलकर, और फिर आएगा कॉलेज, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी अपेंड मेथड। अब यदि हम चाह रहे हैं कि हम पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे अपने डेटा को इंसर्ट करवाएं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंसर्ट मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। और इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है? जो भी आपके लिस्ट का नेम हो, डॉट इंसर्ट, ये आपका कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है। उसमें आप ब्रैकेट में 2 आर्ग्यूमेंट्स दोगे, एक वैल्यू रहेगी आपकी पोजीशन, और दूसरी वैल्यू रहेगी आपकी वो वैल्यू जो आप सेव करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यदि यहाँ पर हम आ जाएं तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एक लिस्ट ले ली,
1 2 3 4 की। अब हम इंसर्ट कहाँ करवाना चाह रहे हैं? इंडेक्स 3 पर। तो 0 1 2 और 3 इस जगह वैल्यू क्या स्टोर करवाना चाह रहे हो? 12। तो अब क्या आएगा इसमें? 1 2 3 12 4 आगे खसक जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यदि मुझे हर्ष इंसर्ट करवाना है 0th इंडेक्स पे, तो क्या लिख देंगे हम? इसका नाम क्या है? लिस्ट का नाम लिस्ट है, तो लिस्ट डॉट इंसर्ट, लोकेशन बता दी 0 और उसके बाद वैल्यू बता दी हर्ष। ठीक है। तो जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो 0th इंडेक्स मतलब सबसे पहले इस 1 के पहले आ जाएगा हर्ष, 1 शिफ्ट हो जाएगा इधर, 1 2 3 12 हमने यहाँ इंसर्ट करवाया ही था 4 को खसका के, तो ये पूरा आपको प्रिंट होके मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो क्या है? एक्सटेंड। तो एक्सटेंड फंक्शन में क्या होगा? एक्सटेंड जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक्सटेंशन होगा। एक लिस्ट या एक टपल को हम दूसरे लिस्ट या टपल से ऐड करवा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? लिस्ट 1 लिखोगे डॉट एक्सटेंड इटरेबल। ये इटरेबल लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये उसको जस्ट उसके पीछे अपेंड हो जाएगा। देखें यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, उसका नाम लिया, उसमें वैल्यूज ले ली एप्पल और बनाना, और नाम क्या है उसका? लिस्ट 1। दूसरी लिस्ट है लिस्ट 2, इसमें वैल्यूज ले ली चेरी और मैंगो। अब क्या किया? जो 1 थी 1 को ही एक्सटेंड करवा दी और उसमें वैल्यूज कौन सी वाली एक्सटेंड करवाई? लिस्ट 2 वाली। तो ये क्या करेगी? ये जो आपकी बनी हुई थी एक लिस्ट 1, उसमें ये 2 एलिमेंट्स को भी ऐड कर देगी लास्ट में। ठीक है। मतलब यदि एक से ज़्यादा वैल्यूज को आपको ऐड करवाना है तो हम ये जो एक लिस्ट है उसको दूसरे लिस्ट में आप एक्सटेंड करवा रहे हैं, और यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है। और जब उसको प्रिंट करवाया, आउटपुट देखा, तो ये आपको आउटपुट मिल गया। इसी तरीके से यदि हम और आगे जाएं तो यहाँ पर है हमारे पास में इंडेक्स। क्या करेगा ये? रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट इन द लिस्ट। ये क्या करेगा? आपका जो भी एलिमेंट जिसको आप सर्च करना चाह रहे हो, वो पहली बार हो सकता है अगर आपने 2 को सर्च किया और 2 एक से ज़्यादा बार आया है आपके लिस्ट में। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आपका इंडेक्स, ये जैसे ही पहली बार उसको 2 मिलेगा उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये क्या रिटर्न करता है? फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द मैचिंग। इसके सिंटेक्स की यदि मैं बात करूँ तो सिंटेक्स है लिस्ट डॉट इंडेक्स, वो एलिमेंट जिसको आप सर्च कर रहे हो। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से करना है उसको ढूंढना? 0 से अगर शुरू करना तो आप 0 लिखोगे। लास्ट कहाँ तक ढूंढते रहना? अगर पूरा एलिमेंट, पूरा लिस्ट, तो आप उसकी लेंथ -1 दे दोगे। ठीक है। तो जो भी आप देंगे वो यहाँ पर, लेकिन ये ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट वो पूरे में ढूंढेगा। ठीक है। तो स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स एंड सर्च अप टू दैट इंडेक्स। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। और यदि आपको एलिमेंट नहीं मिला, मान लो हम किसी एलिमेंट को ढूंढ रहे थे लिस्ट में और वो मिला ही नहीं, तो ये क्या करेगा? एक एक्सेप्शन जो है उसको रेज करेगा। तो आपको एरर टाइप से कुछ मैसेज मिलेगा, एक एक्सेप्शन मिलेगा। तो वो आप जैसे ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट है ही नहीं। इसी में अगर हम 5वां वाला फंक्शन देख लें तो ये है रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन, जैसा है कि इसका नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, ये क्या करेगा? किसी एलिमेंट को रिमूव करेगा। पर कौन सी बार वाले को? फर्स्ट ऑकरेंस को। इसका मतलब इंडेक्स और रिमूव दोनों किस पे काम कर रहे हैं? किसी एलिमेंट के फर्स्ट ऑकरेंस पे। तो देखें यहाँ पर यदि हम, तो यहाँ देखिए इसका सिंटेक्स है लिस्ट डॉट रिमूव और एलिमेंट, मतलब इस लिस्ट में से इस एलिमेंट को रिमूव कर दूँ। तो आपको यहाँ लिस्ट ज़रूर बतानी पड़ेगी कि कौन सी लिस्ट है। ठीक। तो हम यहाँ पर देखें तो आपने एक वेरिएबल ले रखा है नंबर 1, ये हमारी लिस्ट है। लिस्ट है कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। यहाँ ये वैल्यूज़ दे दी। अब हम इन सब में से 7 को रिमूव करवाना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा, इसका नाम था नंबर 1 डॉट रिमूव, और कौन सा एलिमेंट था जिसको रिमूव करना है? 7। तो 7 पास कर दिया। फिर क्या किया हमने? प्रिंट करवा लिया इस नंबर 1 को। तो जब इसको प्रिंट करवाया तो वैल्यूज़ क्या मिली? 5 6 21 और 24। 7 उसमें से रिमूव हो गया। ठीक है। ऐसे ही जो इंडेक्स वाली बात कही थी आपको कि इंडेक्स सर्च के लिए यूज़ हो रहा है, वहाँ एग्जाम्पल नहीं देख पाए थे हम, तो यहाँ देख लेते हैं। इंडेक्स में क्या हुआ? एक आपकी लिस्ट है और यहाँ पर हम किसको सर्च करवाना चाह रहे हैं? डॉग को। तो डॉग का जो भी
इंडेक्स होगा वो ये इंडेक्स फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर लिस्ट का नाम दिया डॉट इंडेक्स, सर्च किसको करना है, डॉग को। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उसका इंडेक्स। तो 0 और 1 पे आया था डॉग, तो एक्स में क्या आ गया 1। जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो इंडेक्स क्या मिल जाएगा 1। इंडेक्सिंग शुरू कहाँ से होगी आपकी, हमेशा 0 से। सो आगे के जो फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियोस को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।